हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है। तो ऐसा होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने लिख लिया है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर जो मेरा ए है वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है वो है एक्स का कोफिशिएंट और ये सी है कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमें बोला है कि वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ क्या होगा, तो इसका एक जीरो होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। ठीक है, एक होगा अल्फ़ा और एक हो गया बीटा। अब हमें बोला है रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बिटवीन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस अल्फ़ा बीटा का क्या रिलेशन होता है इस कोफिशिएंट के साथ। जो ए और बी है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा हमारे दो जीरोज़ हो गए। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। कौन सा वाला बी, ये वाला। कौन सा वाला ए, ये वाला। यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ठीक है एक्स स्क्वायर। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सही, और ये होता है हमारा सी अपॉन ए। सी मतलब क्या, सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म और ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कैसा लिखेंगे, सी यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है एक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 गिवन है। और हमें बोला है कि पहले इसके जीरोज़ निकालो और उसका रिलेशनशिप जो है जीरोज़ का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स का उसके साथ रिलेशन भी दिखाओ। तो ठीक है, इसका जीरोज़ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आपको समझ नहीं आया है कि ये 3x और ये 4x कहाँ से आ गया, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या करते हैं ना कि हम ऐसे बीच वाले को, जो भी यहाँ x के साथ टर्म है, उसको ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो टर्म में देखते हैं, जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, और अगर प्लस करें तो वो इसके बराबर आ जाए। तो मल्टीप्लाई करो तो इस वाले का मल्टीप्लाई कितना होगा, 12x स्क्वायर, है ना। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे फिर भी कितना होगा, 12x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस करो अगर, तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 7x। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 आ गया, यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। जो भी टर्म यहाँ और यहाँ जो भी कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, और बाकी का जो बच गया ये वाला और ये वाला, उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं कि पहले वाले जो ब्रैकेट में है एक बार उसको 0 से इक्वेट करवा लेते हैं, और जो दूसरे ब्रैकेट में है एक बार उसको 0 से इक्वेट करवा लेते हैं। तो यहाँ से x आ गया -4 और यहाँ से x आ गया -3। यानी कह सकते हैं जो अल्फ़ा है वो -4 है और यहाँ से बीटा है वो कितना है, -3 है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब तो रूट आ गया हमारा, जीरोज़ तो आ चुका है, -4 और -3। अब रिलेशन दिखाना है तो कैसे करेंगे, तो ठीक है रिलेशन पे काम कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन तो हमारा यही कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b अपॉन a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -4 और -3। ठीक है, ये -3 का एक स्टेप और ऐसा कर लेते हैं,
जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, -4 प्लस -3, और ये आ जाएगा -4 -3 यानी कि -7। ठीक है, यहाँ से आ गया -7। अब देखते हैं कि -b/a कितना आता है। तो यहाँ पर a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होता है, तो a कितना है 1, b कितना है, b कितना है हमारा, वो है 7, और c कितना है हमारा यहाँ पर 12। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो a है अपना 1, b है 7 और c है 12। ठीक है, तो -b/a लगा के देखते हैं। तो -b कितना हो जाएगा, -7, और a कितना हो गया 1। यानी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जब किया तब भी -7, -b/a किया तो वहाँ से भी कितना आ गया, -7, यानी कि रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। पहले क्या करा, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जीरोज़ निकाल लिए, जो कि आया -4 और -3। उसके बाद क्या किया, उसके बाद रिलेशनशिप प्रूव कर लिया। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाला तो कितना आया, -7। उसके बाद -b/a किया तो वो भी कितना आया, -7। एक रिलेशन और होता है इसका, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा बीटा, जो कि होता है c/a के बराबर। अब इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, -4, और बीटा कितना है हमारा, -3। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 12। ठीक है, अब देखते हैं c/a के कितना आएगा इसके बराबर में। तो c कितना है 12, a कितना है 1, यानी कि ये भी हमारा c/a